सेटअप मतलब इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग। अच्छा, सेटअप में एक चीज़ लेकिन बहुत क्लियर है, हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं ना, उन्होंने एक चीज़ तो बोल दी है एफआईएस को कि जितना बेचना है आपको बेच लो, हम सब एब्जॉर्ब कर लेंगे। मतलब आप देखिए कितने एक से एक, मतलब इतने बड़े बड़े नंबर एब्जॉर्ब होना। आशीष, एक टाइम था ये नंबर्स मंथ के नंबर्स होते थे, जो आज की डेट में दिन के नंबर्स हो गए हैं। एफआईएस के एक दिन के मतलब 7-7 हज़ार करोड़ की सेलिंग एब्जॉर्ब होना, मतलब हम नियरली $1 बिलियन डेली की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, वो उस तरीके का पैसा डोमेस्टिक तरफ से आ रहा है। ये मतलब अपने आप में आपको ये बता रहा है कि इंडिया की जो इक्विटी कल्ट है और जो डोमेस्टिक इक्विटी की पावर है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की पावर है, वो कितनी ज़्यादा है। ये एक और रीज़न है कि मैं थोड़ा सा पिछले कुछ सालों में एक, जैसे कहते हैं ना, एक परमा बुल हो गया हूँ। मतलब परमा बुल इन द सेंस फ्रॉम इन्वेस्टिंग साइड, नॉट फ्रॉम ट्रेडिंग साइड, फ्रॉम इन्वेस्टिंग साइड। ट्रेडिंग साइड में तो कभी आपको परमा बुल परमा बेयर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि जितनी सेलिंग आ रही है सब एब्जॉर्ब हो रही है। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी कल सेलिंग आई करीब करीब 1900 करोड़ की, और स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग आई करीब करीब 103 करोड़ की एफआईएस की। ये नेक्स्ट प्लेट की बात कर रहे हैं हम। चलिए पहले हाँ, ये देखिए। और जहाँ तक विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स है, उसमें निफ्टी फ्यूचर्स में कम 104 करोड़, लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में ज़्यादा सेलिंग हुई। बैंक निफ्टी फ्यूचर में करीब करीब 1794 करोड़ की सेलिंग हुई। यहाँ पर ये रोज़ की स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, इसको थोड़ा सा नॉर्मल रखते हैं। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल थोड़ी सी बैंक निफ्टी की सेलिंग हुई उस फ्यूचर्स में वहाँ पर। अब ट्रेंड देखिए आप, ट्रेंड में वापस मुझे वही देखने लग गया जो मैं देखना चाहता हूँ कि शॉर्ट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं 3-4 दिन से, सिर्फ एक दिन को छोड़ दीजिए, शॉर्ट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। इनफैक्ट कल का ट्रेंड देखिए, कल 11,000 लॉन्ग कटे सिस्टम में एफआईएस की तरफ से, और करीब करीब 15,000 शॉर्ट्स जुड़े यहाँ पर सिस्टम में। 1,52,000 लॉन्ग और 2,44,000 शॉर्ट। मतलब अब नेट नेट जो अगली टेबल है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 25,000 लॉन्ग से हमने शुरुआत की थी मई के महीने की, और अब हम आ गए हैं करीब करीब 90,000 से ऊपर शॉर्ट्स पर। मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख शॉर्ट्स पर हम वापस पहुंच रहे हैं 38.5% लॉन्ग पोजीशन पर। नॉर्मली मार्केट बॉटम आउट होता है करीब करीब 30% की जब एफआई लॉन्ग होती है, और जब ये नंबर 1.4 लाख पर आता है। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये इलेक्शन वाला टाइम है, हो सकता है मार्केट में थोड़ी अति हो जाए, ये पॉसिबल है, थोड़े से और शॉर्ट्स ऐड हो जाए, लेकिन ये शॉर्ट्स अल्टीमेटली तो कवर होंगे और वहाँ पर अच्छी कवरिंग आएगी। इंडिया विक्स फिर ऊपर आया, हल्का सा ही ऊपर आया इस बार, लेकिन 17.08 पर आ गया। अब एटलीस्ट मार्केट में कॉम्प्लेसेंसी खत्म हो गई है। वो जो 10-11 वाली विक्स थी जो कह रहा था कि मार्केट सिर्फ वन वे ही ऊपर जाएगा, पहली बार मार्केट में डर का माहौल है। ठीक है, किसी भी कारण से सही। पुट कॉल रेशियो भी 0.77 पर है वर्सेस 0.78। तो सेटअप ओवरऑल तो ओवरसोल्ड है, लेकिन इस मार्केट को कुछ ट्रिगर चाहिए चलने के लिए, और ट्रिगर इस समय एक ही है, इलेक्शन का रिजल्ट। ठीक है, तो अब ऐसा है कि 4 जून तक आपको इसी तरीके से वॉलेटाइल मार्केट में ही थोड़ा सा अपने आप को संभालना पड़ेगा। बैन में भी 2 स्टॉक ऐड हो गए, कैनरा बैंक और पिरामल एंटरप्राइजेस, और ऑलरेडी 7-8 स्टॉक पहले से थे, तो करीब 10 स्टॉक हो गए बैन में। लेकिन सेटअप से आज कोई हेल्प आपको मिल नहीं रही है, मोर कन्फ्यूजन। पहले ही कन्फ्यूजन का माहौल है, और ज़्यादा कन्फ्यूजन ही है इस समय मार्केट में। अच्छा, एक और चीज़ है, मार्केट आपको कई बार ये मैसेजेस भी देता है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रेडिंग करनी ही करनी है। ये वो वाला फेज़ है मार्केट का जिसमें आप अपना पैसा बचाइए। देखिए, अगर मैं ट्रेडर होता ना इस समय, तो मैं अपना ट्रेडिंग कैपिटल को कैश आउट कर लेता और अपने बैंक में डाल देता, भले ही कॉल मनी में डाल देता, जिस मर्जी में डाल देता, और ये डिसाइड कर लेता कि मुझे 4 जून तक ट्रेडिंग करनी ही नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी टेम्पटेशन। हाँ, अनलेस फुल टॉस मिले वो अलग बात है, अदरवाइज क्योंकि इस तरीके की मार्केट में ना, आप फिर जब बड़ा मौका आएगा तब आपके पास कैपिटल नहीं होगी। प्रॉब्लम ये हो जाएगी। आप अपने आप से पूछिए, मैं लोगों से ये पूछूंगा सवाल कि पिछले 2 हफ्ते में क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ओवर ट्रेडिंग करके ज़बरदस्ती पैसा खो दिया, और अब आपको अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है तो आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मार्केट में फेजेस आते हैं। जब अच्छे फेजेस आए ना, जैसे कि 2 महीने पहले आया था, तब चौके छक्के मारी। कल का मैच देखा था आपने आईपीएल वाला? कल उन्होंने 9 ओवर में 166 रन चेस कर डाले सनराइजर्स ने, विदाउट लूजिंग अ विकेट। वो ट्रेविस हेड और अभिषेक ने, उन्होंने 9 ओवर में बना दिए रन। वो पिच ऐसी थी, वो जब पिच बेकार हो तो आप 20 ओवर में भी 140 नहीं बनते। कल उन्होंने 10 ओवर में बना डाले 167 रन। तो इस समय मार्केट की पिच थोड़ी सी खराब है, तो उसी हिसाब से बैटिंग करिए। थोड़ा सा अवॉइड करिए भाई, थोड़ा सा प्रॉफिट्स बुक करिए, पोजीशंस हल्की करिए, कैश रखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। कंपल्सिव मत बनिए ट्रेडिंग में, ये समय नहीं है शायद बढ़िया पैसा बनाने का इस समय भारतीय बाजारों में। पर फिर भी
निफ्टी का अप्रोच तो जानना जरूरी। अपफ्रंट कुछ कमेंट्री आ गई। कल एक चीज अच्छी हुई कि बस पिछले कई दिनों का जो ट्रेंड था वो तो एटलीस्ट बदला। खुलते थे ऊपर, दिन के लोज पे जाके मैसिवली ऑफ हाईज बंद होते थे, ब्रॉडर मार्केट डिटोरिएट हो रहे थे। कल एटलीस्ट थमा सब कुछ, लोअर लेवल से रिकवरी की कुछ कोशिश कर रहे थे, ऑफ लोज बंद हुए, ब्रेथ ठीक थी। तो स्क्रीन फिर भी कल बेहतर थी इन कंपैरिजन। लेकिन लग कह रहा है कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा कल निफ्टी को देखकर है? नहीं, कल निफ्टी को देखकर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। कल एक चीज है, कल मार्केट का जो लो था, कई बार ऐसे होता है अगर आप परसों का लो तोड़ते मतलब पिछले दिन का लो तोड़कर फिर रैली दिखाते हैं तो वो लो जो होता है वो एक सिग्निफिकेंट लो बन जाता है। 22,185। आज मैं पहले रेजिस्टेंस की बात करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मार्केट थोड़ा चलेगा। इसके लिए 22,368 से 22,400 ये आपकी पहली रेजिस्टेंस है। देखिए जोन थोड़े छोटे हो जाएंगे क्योंकि हम एक्सपायरी वाले दिन पर हैं। कल का हाई 22,368 और 20 डे में 22,400, और अगर ये निकला तो उसके बाद तुरंत बाद एक और बड़ी रेजिस्टेंस आएगी आपके लिए 22,435 से 22,475। 22,400 का कॉल राइटर, 22,450 का कॉल राइटर जिस तरीके का ओपन इंटरेस्ट लेकर बैठा है। 22,500 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी क्योंकि वो बहुत दूर का हो जाएगा इसके लिए। तो ये बड़ी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट यहाँ पर अब एक ही बचा है, 22,185 से 22,250 का जोन, कल का लो और 50 डेमा। ये अगर टूटा तो उसके बाद 21,800 से 22,000 तक मार्केट में कोई सपोर्ट नहीं है, और ये टूटा तो 21,800 से 22,000 बहुत फास्ट आएगा मार्केट में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ट्रेड क्या होगी, सेल जोन है 22,300 से 22,350 का। अगर मैं बार बार बोलता हूँ अगर स्टम्बल हुए तो हम, और स्टॉप लॉस लगा दीजिए 22,400 का यहाँ पर, और बाय का जोन है 22,250 से 22,300 का, और एक बहुत टाइट एक पॉइंट भी इधर नहीं 22,185 का स्टॉप लॉस लगाकर उसमें ट्रेड करिए। दोनों तरफ की ट्रेड, आज वैसे ही वीकली एक्सपायरी है, दोनों तरफ की ट्रेड्स अगर आप कर सकते हैं गुड फॉर यू, नहीं कर सकते थैंक यू वेरी मच, स्टे आउट। बिल्कुल ठीक। ये है निफ्टी का अप्रोच। हो सकता है आज का दिन निफ्टी थोड़ा बेहतर फेयर कर ले। खैर खुलने देते हैं, अप्रोच पे और रिविजिट करते रहेंगे। निफ्टी बैंक दिखाइए स्क्रीन पे। थोड़ा सा वो पॉकेट वीक क्योंकि हैवी वेट्स कोई खासतौर पे एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा सल्क कर रहा था। कल इनकी एक्सपायरी का दिन था, हो गई कल एक्सपायरी, आज खुला मैदान है। निफ्टी बैंक कैसा लग रहा है? हाँ खुला मैदान है आज क्योंकि एक्सपायरी निकल चुकी है। आज बड़े मूव्स पॉसिबल हैं। एक चीज़ है बस मैं निफ्टी बैंक में कहूँगा, मेरे ख्याल से यहाँ से एक जो स्टॉक थोड़ा सा नर्वस हो गया हुआ है आईसीआईसीआई बैंक। अब पता नहीं मुझे वो जो उस दिन ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, वो सॉरी मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट आई थी बख्शी साहब वाली, क्या मार्केट को वाकई में उस चीज़ का डर है या क्या है? क्योंकि अच्छे नंबर के बावजूद आईसीआईसीआई बैंक चला नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक दिक्कत है। एचडीएफसी बैंक हमको सबको पता है वो ऊँट किस करवट बैठेगा पता नहीं हमको, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिए क्योंकि इसका चलना जरूरी है अगर मार्केट को चलना है तो। खैर एनीवे रेंज बता देता हूँ मैं आपको, 47,850 टू 48,250 ये है छोटी रेंज बैंक निफ्टी में। कल का हाई और कल का लो, मतलब थोड़ा बहुत मैंने उसको एडजस्ट किया है, लेकिन मोर और लेस ये एक आपके लिए छोटी रेंज है। और बड़ी रेंज है आपकी 47,620 से 48,475 जो ऑप्शंस के हिसाब से, मंथली ऑप्शंस के हिसाब से। आज बैंक निफ्टी में मैं कोई प्री मेडिटेटेड ट्रेड नहीं लेके चल रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ लोगों को बोल रहा हूँ, तैयार रहिएगा बैंक निफ्टी में। एक जहाँ पे भी एक बड़ी ग्रीन बार दिखे ना पहले 15 मिनट के एक्शन के बाद, वहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड विद डे लो स्टॉप लॉस। यहाँ पहली अगर ग्रीन रेड मतलब एक बड़ी रेड बार दिखे तो सेल ट्रेड विद डे हाई स्टॉप। ये मतलब स्क्रीन देखकर ही आपको कॉल लेना होगा विद इन दिस रेंज, वो जो रेंज मैंने बता दी उस रेंज में, उसके हिसाब से। फिर बोल रहा हूँ अगर आप नहीं कर सकते इस तरह की ट्रेड दोनों तरफ की तो थैंक यू वेरी मच, कोई ज़रूरत नहीं है, स्टॉक्स पर फोकस करिए फिर। बिल्कुल ठीक, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बढ़िया चल ही रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।